सभी भाइयों का स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट जयपुर में। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का। हिंदी व्याकरण आपको नहीं पता तो हिंदी व्याकरण की जो सीरीज है, जो क्लासें हैं, रेगुलर आ रही हैं और हमने स्टार्ट की है। पहले जो हमने संज्ञा पढ़ाई थी उसको बिल्कुल कंठस्थ करवा दिया। उसके बाद जो संधि है वो दूसरा टॉपिक है। और संधि में बिल्कुल मैं आपको बताने वाला हूँ। संधि में ऐसे कोई भी नहीं पूछेगा कि संधि के कितने भेद होते हैं। ये तो मैंने जो हैंडमेक्स जो नोट्स बनाए हैं उसमें बताया गया है। देखो, जो संधि के जो भेद होते हैं ऐसा कोई नहीं पूछता। आपको सीधा शब्द दिया जाता है, जैसे महेश, मनोबल, गणेश, आपको शब्द दे दिया जाएगा और उसमें शब्द देते ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा संधि है या इसका संधि विच्छेद कीजिए। और संधि विच्छेद करते हुए जो संधि का नाम आप बताइए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको इस प्रकार से मैं लास्ट तक आपको इस प्रकार से तैयार कर दूंगा कि आपको कोई सा भी शब्द देते ही आप उसका बिल्कुल संधि विच्छेद कर दोगे और लास्ट में ये भी बता दोगे कि इसमें कौन सी संधि है। चलो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। देखो, संधि की परिभाषा देख लेते हैं कि संधि क्या है। और आपको जो है हैंडमेड नोट्स चाहिए वो बिल्कुल फ्री है। आप कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि आपको जो हैंडमेड जो नोट्स हैं हिंदी व्याकरण के और इंग्लिश ग्रामर के आपको चाहिए या नहीं चाहिए। देखो, संधि है दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल में होने वाले विकार को ही क्या कहते हैं हम, संधि। अब संधि की एक विशेषता होती है। जैसे मैंने ये रफ पेज लिया है, इस रफ पेज में मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखो किस प्रकार होता है। जैसे मैं लेता हूँ कोई शब्द महेश। अब दो शब्द जो होते हैं, जो दो ध्वनियाँ होती हैं, उनमें किस प्रकार से विकार उत्पन्न होता है। जैसे महेश हो गया। अब आपको नहीं पता, अब शुरू में वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको नहीं पता और आप भी इसीलिए वीडियो देखने आए हो क्योंकि आपको संधि पढ़ना है और बिल्कुल प्रॉपर आपको संधि पढ़ना है जो कि आपको याद रहे और आपकी एग्जाम में काम में आए, ना कि आपको टाइम पास करने आए होंगे। देखो, महेश है तो अब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। तो इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो वो होगा महाधन ईस। क्या होगा? महाधन ईस। आपको यहाँ पर बताया कि दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल में होने वाले विकार को ही क्या कहते हैं हम, संधि। और संधि ये नहीं कि आपको कोई भी शब्द दे दिया जाए उसका संधि विच्छेद होगा। लास्ट में ये बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका जो संधि विच्छेद नहीं होता। संधि विच्छेद वो होता है कि दोनों शब्द महा और ईस दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। दोनों का जो अर्थ है वो निकलना चाहिए। ये नहीं कि जैसे एक वर्ड और है देवेंद्र। आप देखिए, देवेंद्र शब्द है। अब देवेंद्र जो शब्द है इसका जो संधि विच्छेद करेंगे हम तो क्या होगा? देव धन इंद्र। क्या होगा? देव धन इंद्र। इसमें दोनों शब्दों का जो अर्थ निकल रहा है, दोनों शब्दों का अर्थ निकले, हमें उस शब्द को वहां से काटना है जहां से कि दो शब्द निकले और प्रॉपर इनका अर्थ निकले। अब इसका यदि मैं करूं देवई प्लस द्र तो ये गलत होगा। तो इसी प्रकार बढ़ते हैं और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आई होप कि बिल्कुल संधि जो है बिल्कुल आपकी कंठस्थ हो जाए, मुख्य जवानी आपकी हो जाएगी। देखो, संधि होती है, उसके तीन जो भेद आप देखने को मिलते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्वर संधि को। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर तो आप जानते होंगे, स्वर और व्यंजन। देखो, स्वर जो होते हैं ए आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये जो स्वर हैं, तो स्वर संधि के 5 प्रकार हैं बेसिक। दो स्वरों के मेल से जो उत्पन्न विकार हैं हम उसे स्वर संधि कहते हैं। इतना सा आप ध्यान में रखिएगा कि स्वर संधि, स्वर इसके जो उच्चारण से ही हमें पता लग रहा है कि इसमें दो स्वरों का मेल है। इसके 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। कौन कौन से भेद हैं? दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्वर संधि की दीर्घ संधि। बिल्कुल इजीली 1 मिनट में आपको दीर्घ संधि यूं चुटकियों में याद होती है। देखो कैसे याद होएगी आपको। दीर्घ संधि क्या है कि दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दो समान स्वर। अब स्वर कौन से हैं और समान किस प्रकार से होंगे, जैसे मैं आपको बताते चलूंगा और आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको ध्यान से देखने की जरूरत है कि दो समान स्वर जो मिलकर हैं किस प्रकार से दीर्घ स्वर हो जाता है। जिस प्रकार से एक शब्द के अंत में ए आता है, धन, इधर भी ए आता है, तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है आ। क्या बन जाता है?
आ। बनता है कि नहीं? बनता है। किसमें? दीर्घ संधि में। यदि दो समान स्वर आएंगे, आप इसका ध्यान रखना, समान स्वर जैसे ए आ सकता है यहाँ पर प्लस यहाँ आ सकता है, तो यहाँ क्या बन जाएगा? आ ही बन जाएगा। या यहाँ आ जाए आपके प्लस यहाँ ए आ जाए। यहाँ ये ध्यान रखना है, संधि को समझना है तो ये ध्यान रखना है कि दोनों स्वर जो हैं समान आएंगे। ए इधर आ सकता है, ई आ सकता है इधर, प्लस ई आ गया इधर भी, तो क्या बन गया? यहाँ आ बन गया और यहाँ बड़ी ई बन गई। और इधर मान लीजिए बड़ी ई है प्लस इधर भी ई है, तो यहाँ कौन सा बन गया? यहाँ भी बड़ी ई बन गया। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। अब इनके उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ पर ऊ है प्लस यहाँ भी ऊ है, तो यहाँ बन गया बड़ा ऊ। ये ध्यान रखना है आपको कि दोनों जो समान स्वर हैं वो मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ए आ हो जाएगा ई। यदि यहाँ पर बड़ी ई आ जाए तो वो भी किस में बदल जाती है? जैसे बड़ा ऊ आ गया और बड़ा ऊ आ गया तो वो भी बड़े ऊ में बदल जाता है। अब इनके उदाहरण देखिए, किस प्रकार से उदाहरण दिए हुए हैं और उन्हें जो हम हैं किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे ए आ का उदाहरण हम लेते हैं, अन्ना भाव। अन्ना भाव जो शब्द है वो देखिए, अन्न, अन्न प्लस अभाव, अन्न का अभाव। यहाँ पर दोनों शब्दों का अर्थ निकल रहा है कि नहीं? अन्न मतलब अनाज का, अभाव मतलब अभाव है, उसकी जो है कमी है, यह आपको देखने को मिल रहा है। प्लस अभाव, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ ए है और यहाँ ए है, तो क्या हो जाएगा? आ में परिवर्तित हो जाएगा। किस प्रकार? अन्ना, अन्ना हो जाएगा भाव, अन्ना भाव। ये कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए और ए मिलकर आ हो गया, अन्ना भाव हो गया। उसी प्रकार ए और आ जब मिलते हैं तब कैसे? जैसे भोजन प्लस आलय, बहुत अच्छा उदाहरण है, भोजन प्लस आलय, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यहाँ ए है और यहाँ आ है, तो क्या हो जाएगा? आ बन जाएगा। आ बन गया। आ बनने के बाद ये हो जाएगा भोजनालय, भोजन करने का स्थान। आलय मतलब स्थान और भोजन का मतलब जो भोजन, तो दोनों का जो अर्थ निकले संधि विच्छेद, जैसे हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, आपको शब्द दे दिया मानो ये भोजनालय, तो आपको वहां से इसको तोड़ना है, वहां से तोड़ना है जहां से दोनों का अर्थ निकले। और ये जो सूत्र हैं, ये ट्रिक्स मान लो आप, ये ट्रिक्स हैं, ये बैठ रही हो। जैसे ए प्लस ए आ रहा हो, ए प्लस आ रहा हो, आ प्लस ए आ रहा हो, जैसे ई प्लस ई आप मान रहे हो, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई आपकी आ रही है, तो जैसे किस में आती है? गिरी प्लस इंद्र। जैसे मैं मान लूं गिरी, गिरी प्लस इंद्र, दोनों छोटी ई है, यहां भी छोटी ई है, यहां भी छोटी ई है, तो ये क्या बन जाएगी? बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाएगी। किस प्रकार होगी? गिरिंद्र, हम बोल सकते हैं गिरिंद्र, ये बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। उसी प्रकार ये उदाहरण आप देख चुके हो। ऊ का और बता देता हूं मैं आपको। जैसे ऊ और ऊ जो मिलकर है बड़ा ऊ, किस प्रकार बनाते हैं? किस प्रकार बनाते हैं? देखो, जैसे भानु प्लस उदय आपको देखने को मिलता है, भानु प्लस उदय, यहां भी छोटा ऊ है और यहां भी छोटा ऊ है। आपको वहां से इसको डिवाइड करना है, जो इधर जो है आपको देखने को मिल जाए ए आ ई ऊ, और समान स्वर हो, यहाँ ऊ है तो यहाँ भी ऊ होना चाहिए, यहाँ ई है तो यहाँ भी ई होना चाहिए। इसका जो संधि विच्छेद करने का यही नियम है, यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होना चाहिए। ये जो दीर्घ संधि का है ये बहुत ही बड़ा ट्रिक है, आप सोचे समझ लीजिए। तो भानुदय का हो जाएगा भानुदय, बड़ा ऊ लग जाएगा। उसी प्रकार बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। किस प्रकार से? कि बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ का ही निर्माण करते हैं। जैसे भू प्लस ऊर्जा, तो क्या हो जाएगा इसका? ये ऊ इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बड़ा ऊ में, तो ये हो जाएगा भूर्जा,
भू ऊर्जा का मतलब ये, भू का मतलब भूमि, ऊर्जा का मतलब जो ऊर्जा, प्रकाश, रोशनी। तो ये तो संधि विच्छेद में क्या होता है कि दोनों का अर्थ निकले, और दीर्घ संधि में ये होते हैं कि दो समान स्वर जो हैं वो मिले और दीर्घ हो जाते हैं। जैसे यहाँ ऊ है तो यहाँ ऊ, यहाँ ऊ तो यहाँ ऊ, यहाँ बड़ा ऊ है, यहाँ छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ बन जाएगा। इसी प्रकार इसको आप इस टेबल को याद रखिएगा। तो आई होप दीर्घ संधि जो है आपकी कंप्लीट हो गई है, और इसके जो कुछ उदाहरण हैं वो लास्ट में अपन सीरीज में बिल्कुल हल करते चलेंगे और आपको मुख्य जबानी याद करवाते चलेंगे। इसको आप समझिएगा, इसका एक बार रिवीजन और कर लेना, क्योंकि रिवीजन यदि आप करोगे तो उतना ही आपके लिए बेटर होगा। उसके बाद देखो गुण संधि। गुण संधि जो है वो क्या कहती है कि यदि ए या आ, याद रखना, यदि ए या आ के बाद ई या ई, बड़ी ई या ऊ, मतलब इसमें जो है गुण संधि की पहचान कैसे करोगे कि इसमें जो पहला जो शब्द है उसके अंत में ए या आ आना निश्चित है, ए या आ आना निश्चित है। जैसे इसमें भी आप कहोगे कि सर इसमें जो ए या आ रहा है पहले शब्द में, लेकिन बाद में भी बाद में, तो इसमें बाद में कहा गया है कि इसमें बाद में जो है ई या ई ऊ ऋषि आए, जो दीर्घ संधि में समान स्वर आते हैं, और इसमें जो है समान स्वर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले जो शब्द है उसके अंत में ए और आ जाएगा, और उसके बाद वाला जो शब्द है, ये वाला जो शब्द है, इसमें क्या आ जाएंगे, ई, बड़ी ई भी आ सकती है, ऊ, बड़ा ऊ भी आ सकता है, ऋषि भी आ सकता है, और जो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, ए, ओ और अर हो जाते हैं। किस प्रकार होते हैं, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे पहला ही हम लेते हैं टेबल में, जैसे आपके पास शब्द है कोई, शब्द मैं लेता हूँ, जैसे देवेंद्र शब्द मैं ले लेता हूँ, देवेंद्र, देवेंद्र। इस शब्द का जो आप संधि विच्छेद किस तरीके से करोगे, तो आपको वहाँ से तोड़ना है इसको। तो इसमें आपको पता चल रहा है कि देव, क्या पता चल रहा है, देव, तो आप यहाँ लिख लोगे देव, धन, इंद्र, इंद्र, इंद्र। अब ये ई कहाँ से आया, ये ही आपको डाउट होगा, ई कहाँ से आया। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि पहला जो शब्द है वो ए है, ए छुपा हुआ है स्वर, और उसके बाद वाला ई आए तो उसको ए कर देना है, ऊ आए तो उसको ओ कर देना है, और ऋषि आए तो उसको अर कर देना है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, जैसे ए प्लस ई बराबर छोटा ए, इसमें ये कन्वर्ट हो गया। इसके बाद दूसरा उदाहरण जैसे हमारे पास आता है गणेश। आप कहोगे कि गणेश में कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद किस प्रकार से करें। तो गण आपको दिख रहा है, गण, गण प्लस ईस, क्या होगा, गण प्लस ईस बराबर, ये किस प्रकार से हुआ, जैसे देखिए यहाँ पर है गणेश, गण प्लस ईस, यहाँ ए है और यहाँ ई है बड़ी, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ए में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये ए गणेश यहाँ हुआ, जैसे ए प्लस बड़ी ई हो तो भी किस में कन्वर्ट होती है, ए में कन्वर्ट हो जाती है। उसी प्रकार अगला अपना उदाहरण है, जिससे आज से संबंधित हम देखते हैं। यहाँ पर आ दिया हुआ है, जैसे आपके पास पहला शब्द आ आता है, पहला शब्द किसका आता है, आ आता है, और बाद में ई आ जाती है या ओ आ जाता है, क्या आता है, ई आ जाती है, जैसे आपके पास ई। तो अब आप क्या करोगे, आ प्लस ई बराबर क्या कन्वर्ट होगा, ए कन्वर्ट होगा। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आप ध्यान से समझो कि ए हो चाहे आ हो के बाद ई और बड़ी ई आए तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं, ए में, ऊ और बड़ा ऊ आए तो वो ओ में, और ऋषि आए तो अर में कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रकार इसका उदाहरण देखिए, जैसे रमा प्लस ईस, आपके पास उदाहरण है, रमा आ रहा है प्लस ईस, ईस, ये बड़ी ई, रमा प्लस ईस, ये हो गया रमेश। क्योंकि ये जो है ई और ये आ किस में कन्वर्ट हो गए, ए में कन्वर्ट हो गए,
एक की जो मात्रा होती है उसमें कन्वर्ट हो गए। उसी प्रकार ओ से संबंधित आपसे पूछा जाए, जैसे ए प्लस आपके पास ओ आ जाए, ऊ आ जाए, या सॉरी ओ नहीं आ सकता, ऊ आ सकता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि ऊ आए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओ में। तो ए प्लस ऊ बराबर क्या होता है, ओ होता है। क्या होता है, ओ होता है। किस प्रकार होता है, जैसे वीर प्लस उच्चित, वीर प्लस उच्चित। अब इसका संधि जो आप करके बताइए, शब्द बना के बताइए। वीर प्लस उच्चित क्या होगा, ए और धन और यहाँ क्या है ऊ मिलकर के क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वीरोचित। क्या बनाएगा, वीरोचित। तो ये आपकी हो गई गुण संधि। यहाँ पर क्या होगा, क्या दिया हुआ होगा कि पहला शब्द आपको देख लेना है। पहले शब्द के अंत में आप जब उनका टुकड़ा करोगे तो यहाँ पर ए देखने को मिलेगा, ए या आ देखने को मिलेगा, और उसके जस्ट वाले दूसरे शब्द में आपको ई देखने को मिल सकता है, ऊ देखने को मिल सकता है और ऋषि देखने को मिल सकता है। ये तीन ही देखने को आपको मिलेंगे। तो इससे आपकी गुण संधि की पहचान हो जाएगी। यदि समान स्वर आए, जैसे यहाँ भी ए और आए और यहाँ भी ए आए, यहाँ भी ई आए और यहाँ भी ई आए, तो वो कौन सी संधि होगी, वो होगी दीर्घ संधि। और गुण संधि में क्या होता है कि पहला शब्द ए या आ और इसके बाद क्या होगा, ई या ई आए या ऊ आए, ऋषि आए, तो वो ए ओ और अर में बदल जाते हैं। इसके बाद अगली जो अपनी संधि है वो कौन सी है, वो देखिए। अगली जो संधि है वो है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में क्या है, बिल्कुल सिंपल है, इतनी आसान है कि आपको सबसे सरल जो है वृद्धि संधि लगेगी। क्यों, क्योंकि जब ए या आ के बाद ए या ए हो, अब उसमें तो क्या था, आप बात कर रहे थे गुण संधि की, तो उसमें क्या था कि ए और आ के बाद ई और ऊ और ऋषि हों तब ही गुण संधि होगी। लेकिन वृद्धि संधि में क्या है कि पहले शब्द के अंत में ए और आ आए, लेकिन बाद में क्या है ए और ए, तो दोनों के मेल से बड़ा ए हो जाता है, और ओ या औ आए तो वो क्या हो जाता है, औ हो जाता है, मतलब वृद्धि हो जाती है उनकी। पीछे जो वर्ड आएगा उसकी वृद्धि हो जाती है। किस प्रकार से वृद्धि होती है, देखिए। जैसे आप देखिए ए आया प्लस ए बराबर क्या हो गया अपना, बड़ा ए। उसी प्रकार यहाँ देखिए ए आई और प्लस बड़ा ए आ जाए तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बड़े ए में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं ए आई प्लस इधर ओ आ जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी बड़े ओ में औ में कन्वर्ट हो जाएगा। किस प्रकार कन्वर्ट होगा, देखिए। जैसे हम कोई शब्द लेते हैं, एक शब्द जो है, एक धन एक, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, ए दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बड़े ए में कन्वर्ट हो जाएगा। किस प्रकार, एक एक, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक एक में। इसके बाद दूसरा है ए आई, बड़ा ए आई बराबर बड़ा ए में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कोई शब्द, जैसे मैं शब्द लूँ परम प्लस धन ऐश्वर्य, तो ये क्या हो जाएगा, मैं का ए आ रहा है यहाँ पर और यहाँ बड़ा ए आ रहा है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बड़े ए में। तो क्या होगा, परमेश्वर। क्या हो जाएगा, परमेश्वर। जैसे यहाँ ए है और यहाँ ओ है तो औ में कन्वर्ट हो जाएगा। किस प्रकार कन्वर्ट होगा, देखिए। जैसे परम धन ओज हम लेते हैं, परम धन ओज, ओज, तो ये क्या हो जाएगा, परमोज। क्या हो जाएगा, परमोज। इसी प्रकार से संधि इतनी सरल है, यदि एक बार आप समझ जाते हो तो आप उसको भूल नहीं पाओगे। जैसे ही आपको मैं शब्द दूंगा, जैसे मैं होशद, आपको मैं एक शब्द देता हूं, यहां पर लिख देता हूं महोशद।
इसमें बताइए कौन सी संधि है, और इसका जो संधि विच्छेद है वो भी आप कमेंट में अभी की अभी बताइए। महोषध जो शब्द है उसमें कौन सी संधि है, और कौन सा जो इसका संधि विच्छेद किस तरीके से होगा। आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है, जल्दी बताइए तुरंत। और एक हिंट दे दूं, इसी संधि में से है, किस प्रकार से है देखिए, जल्दी बताइए। मैं अगले लिखता हूँ। देखो, यदि आपके पास आ हो प्लस ओ आ जाए, औ, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, औ में कहीं कन्वर्ट होगा। तो वही सिंपल सा रूल इसमें लागू होता है। किस प्रकार, मैं हा महा, आ लिखना है अपने को, यहाँ पर आपके सामने बना रहा हूँ। जैसे आ लिखना है तो महा हमने ले लिया यहाँ से, प्लस औषध हम लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि औषध बच गया, औषध हम यहाँ पर लिख देंगे, तो ये क्या हो गया, माहोषध। इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल है। अगली संधि की तरफ बढ़ते हैं, ये स्वर संधि के पार्ट हैं। स्वर संधि का अगला पार्ट है अपना यण संधि। यण संधि बिल्कुल सिंपल, ई का य कर दो, ऊ का व कर दो, ऋषि का र कर दो, बिल्कुल सिंपल, सबसे सिंपल आ गई है आपकी संधि यण संधि। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखो, यण संधि, यण संधि में क्या होता है कि यदि ई या बड़ी ई या बड़ा ऊ या बड़ा ऊ या ऊ तथा ऋषि के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, कोई सा भी स्वर आए, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ए आए, आ आए, ए आए, ऊ आए, ओ आए, कोई भी आए, ई के बाद यदि कोई भी शब्द आ सकता है, ए आ ई ऊ के बाद कोई भी शब्द आ सकता है, बड़े ऊ के साथ कोई भी शब्द आ सकता है, तो वहाँ पर सिंपल क्या होगा, ई और बड़े ई का य बन जाएगा, ऊ और बड़े ऊ का व बन जाएगा, और ऋषि का र बन जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए इसके किस प्रकार बनते हैं। जैसे ई से कोई शब्द है हमारा, ईंधन, ए आ गया, तो क्या किस में कन्वर्ट होगा, य में कन्वर्ट होगा। आपको ये ध्यान रखना है, किस में कन्वर्ट होगा, य में कन्वर्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार होगा, देखो उदाहरण देखिए इसका, अति, धन, अधिक। यदि ये शब्द का जो आपको संधि विच्छेद पूछा है, अति धन अधिक, क्या हो जाएगा, ये यहाँ क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो किस में बदलेगा, य में बदलेगा, ये ध्यान रखना। तो ये य में बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ए आधा तय, य दी क, अत्यधिक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा शब्द कैसे बन गया। ये इसलिए बना क्योंकि यहाँ से ई हमने काटा, यहाँ से ए हमने काटा, क्योंकि ई और ए का क्या बन गया, ये बन गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी हम कर देते हैं किस प्रकार से। देखो, यहाँ ए था और ई को हटाने के बाद, क्योंकि ई का और ये का, ए का तो ये बन गया, ई को हटाने के बाद क्या बचा हमारे पास, आधा तय, तय। अब यहाँ तो क्या लगाएंगे हम, यह लगाएंगे, क्योंकि इस ए का और ई का जो हमारे पास क्या बना, यह बना, यह, और दिख ऐसे की ऐसे उतार देंगे, अत्यधिक। इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल है आपको समझना। जैसे किस प्रकार से हम बात करते हैं, जैसे कोई शब्द आता है, ऊ से संबंधित आता है, हाँ। अब इसमें एक कन्वर्ट आप देख लीजिए कि जैसे कोई ई आपको दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, या हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर ई आपको दिया हुआ है, छोटी ई या बड़ी ही, और यहाँ ऊ दिया हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू आपको देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा, यू आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जैसे एक उदाहरण हम और लेते हैं, क्योंकि ऊ का उदाहरण लेना है, ई तो हमने देख लिया, अब ऊ का और लेना है, और एक ऋषि का हम उदाहरण लेंगे। जैसे ऊ प्लस हमारे पास ए, ऊ धन ए बराबर हमारा क्या हो रहा है, वह हो रहा है, क्या हो रहा है, वह हो रहा है।
जैसे किस प्रकार हो रहा है अब ये देख लीजिए। जैसे सु प्लस अच हम बात करें, सु प्लस अच, अब इसका सु ऊ निकला, इसका ए निकला, ऊ धन ए क्या बना, वह बना। तो यहाँ क्या बच गया, अब आधा स बच गया। क्या बचा, आधा स बच गया, क्योंकि ऊ की मात्रा जो है हमने निकाल ली इससे, तो यहाँ आधा स बच गया। अब इसके बाद ए का वह हो गया और चच हम ऐसे के ऐसे लिख देंगे, तो इसका क्या बन गया, स्वच्छ बन गया। इस प्रकार से आप संधि समझिए। ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे हो और आप 10th 12th क्लास में हो या कॉलेज में हो, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि संधि जो है कहीं ना कहीं काम आती ही रहती है। उसके बाद ये है अयादी संधि। अयादी संधि में भी क्या होता है, जैसे वहाँ पर ई आ जाए, ऊ आता है, ई और ऊ, तो यहाँ पर ए और ओ की बात हो गई। बस इतना समझना है कि ई और ऊ की बात हो तो यण संधि, और ए और ओ की बात हो या अव की बात हो तो वो होता है अयादी संधि। ए क्या हो जाता है, आई में बदल जाता है, ए आई में बदल जाता है, ओ औ में बदल जाता है, और जो औ होता है वो औ में बदल जाता है। किस प्रकार बदलता है, देखिए जैसे ए धन आपको ए मिल जाता है तो किस में बदल जाता है, आई में बदल जाता है। किस प्रकार बदलता है, देखिए जैसे ने धन अन आपके पास आता है, तो ने धन अन, ने ए जो आपके ये जो मात्रा है वो ए की मात्रा है, और ए जो है वो ए है, तो ये दोनों धन होकर क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, अय बन जाएंगे। तो न आधा जो न था आपके पास, आधा न, उसमें क्या जुड़ेगा, ए जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा न। और जो आपके इधर ए न जो आपके पास है ये और न आपका यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा न ये न। आपको समझ में नहीं आया, एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे ये न है, ए की मात्रा है, तो ए की मात्रा और ए जो है वो क्या बन जाएंगे, अय बन जाएंगे। तो यहाँ से आधा जो न है वो आधा न हम ले लिए, धन अय धन न, क्योंकि ए और इसका तो ये हो गया, तो आधा न और ए मिले तो पूरा न, और ये न, तो ये बन गया नयन। इस प्रकार दूसरा उदाहरण एक और दे देता हूं मैं। जैसे ओ आपके पास देखने को मिलता है, ओ शब्द प्लस ए बराबर क्या हो जाएंगे, औ मैंने आपको बताया औ बन जाते हैं। किस प्रकार से औ बनते हैं ये देखिए, जैसे पवन जो आपके देखने को मिलता है पवन, तो पवन को हम पो धन अन बोलते हैं। तो ओ की जो मात्रा है वो निकली, इधर से ए की मात्रा निकली, दोनों बन गए औ बन गए। तो यहाँ पर क्या बच गया, आधा पै बचा, प्लस औ उतार लेंगे, औ उतार लिया। अब भाई साहब प्लस और इधर क्या बच गया, न उतार लिए, तो जोड़ लेंगे सबको। आधा पै जो है वो ए जुड़ेगा तो पूरा पै, फिर वह लिख देंगे न, ऐसे की ऐसे, ये हो गया पवन। तो ये आपकी जो स्वर संधि थी वो कंप्लीट हो गई है। एक बार क्लास का रिवीजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास का यदि रिवीजन नहीं करोगे तो आप जल्दी ही भूल जाओगे और आपको मुख्य जबानी बिल्कुल याद हो जाएगी। और आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जो इसकी जो क्वेश्चंस की जो सीरीज है कि आपको जैसे हम अहंकार, किंचित, संग, संतोष, संस्कृति, संयोग, संरचना, संवाद, ऐसे जो शब्द हैं उनका पर्सनल जो संधि विच्छेद आपको करके बताएं, उसकी सीरीज तो आप कमेंट में बताएं कि वो जरूर लाएं या नहीं लाएं। और आप चैनल पर लाइक तो जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और इसका जो पार्ट सेकंड है जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं व्यंजन संधि की, स्वर संधि आज कंप्लीट, व्यंजन संधि कंप्लीट हो जाएगी और विसर्ग संधि हम जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। और इससे पहले जो मैंने पढ़ाए थे संज्ञा सर्वनाम जो, उसकी भी वीडियो आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।